नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल शपथ फॉर सिविल सर्विसेज में। आज हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी के बारे में और बायोलॉजी में देखेंगे सबसे पहले कि लैमार्क ने क्या कहा है ना। तो चलिए बिना किसी देरी का शुरुआत करते हैं बायोलॉजी के बारे में, है ना। तो चलिए, जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों के जीवन और जीवन की प्रक्रियाओं, संरचना, कार्यों, विकास, उद्भव, पहचान, वितरण एवं उनके वर्गीकरण के बारे में पढ़ते हैं। यह प्राकृतिक विज्ञान की 3 शाखाएं में से एक है। आधुनिक जीव विज्ञान एक विस्तृत विज्ञान है जिसकी कई शाखाएं हैं। तो जहां तक दोस्तों मैंने बताया कि जीव विज्ञान के बारे में बताया हमने कि जीव विज्ञान की वह शाखा है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जो है जीवन और जीवन की प्रक्रिया, संरचना, कार्य, विकास का उद्भव, पहचान के बारे में देखते हैं, उसी को क्या कहते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लैमार्क जो कि फ्रांस के थे तथा ट्रेविनस जो जर्मनी के थे वैज्ञानिक ने 1801 ईस्वी में किया था। इसकी 2 शाखाएं हैं, वनस्पति विज्ञान यानी कि बोटनी और जंतु विज्ञान यानी कि जूलॉजी। बोटनी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, वनस्पति विज्ञान के बारे में पढ़ते हैं, जंतु विज्ञान में, जूलॉजी में जंतु विज्ञान पढ़ते हैं। तो इसलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जीव विज्ञान बायोलॉजी शब्द जो है बायो से, बायोस दैट मीन्स लाइफ, बायोस दैट मीन्स लाइफ यानी जीवन, लोगोस मतलब स्टडी यानी अध्ययन से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है जीव अथवा जीवधारियों का अध्ययन, है ना। तो नेक्स्ट जो है, थियोफ्रेटस ने 500 प्रकार के पौधे का वर्णन अपनी पुस्तक हिस्टोरिया प्लांटेरम में किया है। इन्हें वनस्पति विज्ञान का पिता कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, यानी कि बोटनी का फादर। अब क्वेश्चन यहां से बन जाएगा, हु इज द फादर ऑफ बोटनी, तो किसको देंगे आंसर में, थियोफ्रेटस को, है ना। थियोफ्रेटस फादर ऑफ बोटनी। इसी क्रम में विलियम रॉक्सबर्ग को भारतीय वनस्पति का जनक कहा जाता है। अरस्तु 384 से 322 बीसी बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट ने अपने पुस्तक जंतु इतिहास हिस्टोरिका एनिमोलियम, है ना, में 500 जंतुओं की संरचना, स्वभाव, वर्गीकरण, जनन आदि का वर्णन किया है। अतः इन्हें जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी किसे कहा जाता है, अरस्तु को, है ना। तो ये सब याद रखेंगे, हु इज द फादर ऑफ जूलॉजी, तो अरस्तु, है ना, अरस्तु को कहेंगे फादर ऑफ जूलॉजी। और फादर ऑफ बोटनी थियोफ्रेटस। अब देखेंगे, हिप्पोक्रेटस ने मानव रोगों पर प्रथम लेख लिखे, इसलिए उन्हें चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। फादर ऑफ मेडिकल साइंस, प्रश्न ये सब, इन सब से प्रश्न पूछा गया है। फादर ऑफ मेडिकल साइंस हिप्पोक्रेटस, फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु, फादर ऑफ बोटनी थियोफ्रेटस, है ना। नेक्स्ट देखेंगे, जीवों के गुण कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बॉडीज। श्वसन में पोषण, प्रजनन, तीसरा प्रजनन, चौथा अनुकूलन दैट मीन्स अडेप्टेशन, है ना। 5वां गति, छठा संवेदनशील, उपापाच्य जिसे मेटाबॉलिज्म बोलेंगे, जीवन चक्र, जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म, वृद्धि, उत्सर्जन, जैविक उद्विकास, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, है ना। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, जीवधारियों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। स्वीडिश वैज्ञानिक कैरोले लिनियस जो 1708 से 1778 के बीच ने सर्वप्रथम जीवधारियों का वर्गीकरण 2 वर्गों में किया। पहला पादप जगत जिसे प्लांट किंगडम के नाम से भी जानते हैं, तथा दूसरा जंतु जगत एनिमल किंगडम, ठीक है। अतः लिनियस को आधुनिक वर्गीकरण यानी वर्गीकी का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी, है ना। तो कहते हैं लिनियस के वर्गीकरण की कुल 6 इकाई बनाई
जाति है। वंश, जेनस, कुल, फैमिली, गण, ऑर्डर, वर्ग, क्लास, संघ, फाइलम, वर्गीकरण की सबसे इकाई जाति स्पीसीज है। 1969 में आर.एच. हेक्टर ने जीवधारियों का 5 जगतों में विभाजन किया। पहला, मोनेरा। इस जगत में संबंधित जीवों में केंद्रक विहीन प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है जिनमें आनुवांशिक पदार्थ होता है, किंतु इसे कोशिका द्रव्य से पृथक रखने हेतु केंद्रक नहीं होता है। इसके अंतर्गत जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया, नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गिया आते हैं, है ना। दूसरा जो है प्रोटिस्ट है, जिसे प्रोटिस्टा इंग्लिश में बोलते हैं। ये एक कोशिकीय यूनिसेलर जीव होते हैं जिनमें विकसित केंद्रक वाले यूकैरियोटिक कोशिका होती है, जैसे अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम आदि, है ना। तीसरा जो है पादम है, प्लांटिया जिसे बोलते हैं। ये बहुकोशिकीय पौधे होते हैं, इनमें प्रकाश संश्लेषण होता है। इनकी कोशिकाओं में रिक्ता यानी कि वैकुला पाई जाती है। जैसे सभी प्रकार के पेड़ पौधे, कवक, फंगी जिसे बोलते हैं, कवक को क्या बोलते हैं, फंगी, ये यूकैरियोटिक होते हैं, किंतु इनमें पर्णहरित क्लोरोफिल नहीं पाए जाते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा कि इन विच फंगस विल नॉट अवेलेबल इन क्लोरोफिल। तो क्या आंसर देंगे, फंगस देंगे। कि क्लोरोफिल किस में नहीं पाया जाता है, तो फंगस में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। ये पर्णहरित होते हैं। कवक जो है उसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, इसलिए इनमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। कवक में ही प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। पांचवा जो है जंतु, एनिमेलिया जो है ये बहुकोशिकीय हैं तथा यूकैरियोटिक जंतु होते हैं। ठीक है, तो इसमें देख लिया। अब सबसे पहला बात यहाँ इसमें आया कवक के बारे में कि कवक में जो है क्लोरोफिल नहीं होता है, प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रिया नहीं होता है। पादप में जो है प्रकाश संश्लेषण होता है। तो अब जानेंगे कि प्रकाश संश्लेषण होता क्या है। प्रकाश संश्लेषण का मतलब कि जो सूर्य से जो है पेड़ खुद व खुद खाना संग्रहित करती है प्रकाश के द्वारा, मिट्टी के द्वारा, जल के द्वारा और हवा के द्वारा, ऑक्सीजन, ये सब से मिलकर जो पदार्थ पौधे जो हैं अपने पदार्थ के लिए खाना उत्पन्न करती हैं, उसी को प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रिया कहा जाता है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं आगे चलकर।